प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों को खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि आप लोगों के साथ मुकद्दस कलाम को शेयर करूँ। आइए आज फिर से हम इल्म कलीसिया के तीसरे हिस्से पर बात करते हैं। आइए मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 18वीं वर्ष से आज के इस तीसरे पार्ट का हम आगाज करेंगे। लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियां बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। अजीजों, इस वर्ष में ना एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है और वो बात ये है कि यीशु मसीह के मुबारक मुंह से इन अल्फाज का निकलना कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब है चर्च का बनने का जो प्लान है ना वो यीशु मसीह का है। और यहां पर मत्ती की इंजील में मसीह ने कहा कि मैं कलीसिया बनाऊंगा। और याद रखिएगा, इस कलीसिया के मुतालिक जो मसीह खुदावंद के अल्फाज मुंह से निकले, याद रखिएगा उनका आगाज या कलीसिया के बनने का आगाज जो है ना वो पहली सदी से हुआ। और याद रखना, आज याद रखिएगा कि कितने हजारों साल गुजर चुके हैं, आज तक कलीसिया के बनने का काम खत्म नहीं हुआ। और वो काम वो पहली सदी से जो शुरू हुआ है वो आज तक जारी है। अजीजों, कलीसिया इसलिए याद रखो अभी तक जमीन पर है क्योंकि अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई। क्योंकि अगर वो मुकम्मल हो जाती तो याद रखना वो कब से उठा ली जाती, उसका कब से रैप्चर हो जाता। लेकिन अगर चर्च आज तक धरती पे है तो इस बात का ये सबूत है कि वो तादाद, वो गिनती जो कलीसिया के शुमार के लिए है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इसलिए कलीसिया अभी तक जमीन पर है। अजीजों, कहते गए कि कलीसिया पहली सदी में जब इसका आगाज हुआ तो शुरू में कलीसिया 120 लोगों पर मुश्तमिल थी। इसका आगाज नहायत छोटा था। आज जो चर्च को आप दुनिया के हर मुल्क में देखते हो, याद रखिएगा इसकी शुरुआत बड़े लेवल पे नहीं हुई, इसकी शुरुआत छोटे लेवल पे। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे 2-4 रोटियों और मछलियों से मसीह खुदावन ने हजारों को खिला दिया। लेके ये मसीह की कुदरत है कि थोड़ी चीजों को लेके ज्यादा में बदल देता है। तो चर्च का आगाज जो है ना, मैंने कहा वो 120 लोगों पर मुश्तमिल था। इसका आगाज आप अमाल 1 की 15 में पढ़ोगे। अमाल 1 बाब की 15 आयत में लिखा है, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमायत थी खड़ा होकर कहने लगा। उन्हीं दिनों में ये कलीसिया के शुरू के दिन गए। और चर्च का आगाज मैंने कहा 120 लोगों से हुआ। पर याद रखना, रूह कुदुस के नजूल के बाद कलीसिया फोकल फितरत तरीके से बढ़ी। खुदा ने चर्च को ऐसे फोकल फितरत तरीके से बढ़ाया कि चर्च के जो दुश्मन थे ना वो भी चर्च की ग्रोथ को देखकर वो परेशान हो गए और वो रुकावटें लगाने के लिए, वो बैरियर्स खड़े करने के लिए तैयार हुए। पर बाइबल कहती कि चर्च को फिर बढ़ने से कोई रोक ना पाया। मैंने कहा रूह कुदुस के नजूल के बाद चर्च का तेजी से उसका बढ़ना हुआ। तो आप अमाल 2 की 41 में पढ़ोगे। अमाल 2 की 41 में लिखा है, बाइबल कहती है, पर जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। पहले 120 लोगों ने 10 दिन दुआ की और रूह कुदुस का नज़ूल हुआ।
सोचो सैकड़ों से अब उनकी गिनती हजारों में बदलने वाली है। मतलब मेरा आपको बताने का यह है कि खुदा जमा करने पर यकीन नहीं करता, वो मल्टीप्लाई करने पर यकीन करता है। और यहां ये देखो, सैकड़ों से लेके उन्हें हजारों में बदल दिया जिस दिन पाक रूह नाजिल हुआ। और पतरस के प्रचार से बाइबल कहती है उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में मिल गए। अब गिनती अभी भी चर्च की, याद रखना, रुकी नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। अब उसका राज ये था कि रसूल चूंकि रोज प्रचार करते थे, खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द रोज गली मोहल्लों, इबादत खानों या जहां जहां उन्हें मौका मिलता वो गॉस्पेल शेयर करते। अब गॉस्पेल से क्या होता? सल्वेशन का काम होता, निजात का काम होता। और याद रखिएगा, निजात पाने वाले रोज चर्च में मिल जाया करते थे। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 47 वर्ष में पढ़िएगा। अमाल की किताब 2 बाब उसकी 47 वर्ष में लिखा है, खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। मतलब कलीसिया की बढ़ोतरी जो थी वो महीनों में नहीं होती थी या सालों में नहीं होती थी। बाइबल कहती रोज होती थी, रोज, क्योंकि रोज प्रचार होता था, रोज डिलीवरेंस होती थी, रोज हीलिंग होती थी, रोज मेरिकल्स होते थे, रोज बड़े बड़े साइन एंड वंडर्स लोग देख कर चर्च में मिलते जाते थे। और बाइबल कहती है खुशखबरी को कबूल करने वाले लोग, बाइबल कहती बपतिस्मा लेकर चर्च में मिल जाया करते थे। और इसी तरह रोज बरोज जो चर्च की तादाद थी वो बढ़ती जाती थी। एक वर्ष को पढ़ना, अमाल 4:4 में लिखा है, अमाल 4 चैप्टर उसकी 4 वर्ष में लिखा है, मगर कलाम के सुनने वालों में बतेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 हो गई। बच्चों को छोड़ दो, औरतों को छोड़ दो, यहां पर अब चर्च की तादाद सोचो पहले चैप्टर से शुरू होती है और 4 चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते अभी सिर्फ मर्दों को गिना गया है। और मर्द चर्च के कितने? 5000। तो औरतें छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। सोचो आज अगर कलीसिया में आप देखो औरतों की तादाद ज्यादा होती कि मर्दों की तादाद ज्यादा होती है? आप चर्च में देखोगे औरतों की तादाद ज्यादा होती है। लेकिन ये सोचो जिस चर्च की मर्दों की तादाद 5000 होगी तो आप अंदाजा करो उस चर्च की औरतों की कितनी तादाद होगी। बाइबल कहती है चंद ही दिनों में कलीसिया ऐसे तेजी से बढ़ने लगी और रूह कुदुस के नज़ूल के बाद हुआ। और ये बड़ा भेद है, याद रखो कि जिस दिन पाक रूह उतरा उसी दिन चर्च का आगाज हुआ। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह कुदुस जो है ना, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है चर्च को बनाने में, चर्च को ग्रोथ देने में, चर्च को ज्यादा तादाद में बदलने में। ये रूह कुदुस की जिम्मेदारी है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि औरतों बच्चों को निकाल कर सिर्फ मर्दों की अगर बात की जाए तो वो 5000 थे। इसके बाद आप अमाल 6 बाब की 7 वर्ष में ये पढ़ते हो, अमाल 6 बाब की 7 वर्ष में, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया और काहिनों की बड़ी ग्रोह इस दीन के तहत में हो गई। छोटे लेवल के ही लोग नहीं, बड़े लेवल के लोग भी, काहिन जो इजराइलियों के काहिन थे ना, उन्होंने भी यीशु मसीह पर ईमान लाए और उन्होंने भी, बाइबल कहती है, चर्च का रुख किया, वो कलीसिया में शामिल हो गए। अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम यरूशलेम में बड़ी तेजी से फैलने लगा और यरूशलेम के अंदर जितने काहिन थे ना, उनमें एक बड़ा ग्रोह जो था वो इस दीन में, मतलब क्रिश्चियनिटी में आ मिला। पहली सदी के आखिर तक कहते हैं कि खुदा का कलाम उस वक्त तमाम रोमी हुकूमत में और अफ्रीका के मुमालिक में फैल चुका था।
पहली सदी के मैंने कहा आखिर तक रोम के सभी ममालिक में और उसके बाद मैंने कहा अफ्रीका के ममालिक में वो जबरदस्त तरीके से फैल चुका था। अजीजों, पहली सदी में कहते हैं हिंदुस्तान में भी खुदावंद का कलाम पहुंच चुका था। सोचो, पहली सदी में क्या तेजी से यरूशलेम से 120 लोगों के वसीले से वो प्रचार निकला, यरूशलेम के गिरदोनवा में, फिर रोम के सब ममालिक में, फिर अफ्रीका के ममालिक में, और फिर इवन के हमारे इलाकों में हिंदुस्तान के एरिया में भी कहते हैं कि पहली सदी के आखिर तक वो जो था ना, वो प्रचार आ चुका था। अजीजों, पर सारी दुनिया में खुदा के कलाम के मैंने कहा इसी तरीके को अपनाया जाता रहा कि लोग तौबा करके बपतिस्मा लेके कलीसिया में मिल जाया करते थे। तौबा करके बपतिस्मा लेके बाहर नहीं रहते थे, वो कलीसिया जो एक परिवार है वो उसमें शामिल हो जाया करते थे। अजीजों, याद रखिएगा, कलीसिया अपने कयाम से लेकर आज तक कहते हैं मुख्तलिफ तरह के अदवार में से गुजरी है। आप इसे पीरियड भी कह सकते हो, मुख्तलिफ तरह के पीरियड्स में से, जमानों में से, अदवार में से गुजरी है। अब याद रखना, मैंने कहा कि कलीसिया अपने कयाम से लेकर आज तक मुख्तलिफ तरह के अदवार से गुजरी है। तो वो मुख्तलिफ तरह के अदवार या वो पीरियड्स क्या थे? नंबर 1 कहते हैं कभी ईजा रसानी का दौर था उन पर। चर्च पर जब मुख्तलिफ तरह के अदवार आते हैं, अदवार दौर की जमा है, जमाना मतलब, तो मैंने कहा सबसे पहला उन पर कहते हैं कभी ईजा रसानी का दौर था। कभी ईजा रसानी का दौर भी उन पर आया। अमाल 8 बाब की 1 वर्ष में लिखा है, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की इतराफ में परागंदा हो गए। लिखा है चर्च यरूशलेम में एक ही जगह पर था, लेकिन बाइबल ये कहती है कि साउल जो था ना, वो स्तिफनस के कत्ल पर राजी था। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि यरूशलेम के अंदर पूरी जो कलीसिया है ना, फकी फरीसियों के वसीले से उस कलीसिया को डराया धमकाया गया, उस कलीसिया पर जुल्म बरपा हुआ, और बाइबल कहती है ये कलीसिया के लिए ईजा रसानी का मतलब परसिक्यूशन का दौर था, और कलीसिया तितर बितर हो गई। अब जब मुख्तलिफ अदवार की बात आती है तो नंबर 2 में कभी जुल्म व तशद्दुद का भी दौर था उन पर, ऐसा जमाना भी आया। नंबर 1 ईसा रसानी का कभी जमाना था, उसके बाद कभी मैंने कहा जुल्म व तशद्दुद का दौर। आप पढ़ोगे अमाल 7 की 59, अमाल 7 चैप्टर उसकी 59 वर्स में, बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कह कर दुआ करता रहा, ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। स्तिफनस चूंकि कलीसिया का हिस्सा था और उसको पकड़कर बाइबल कहती है उसे शहीद किया गया। तो ये मैंने कहा चर्च के ऊपर मैंने कहा कि जुल्म व तशद्दुद का भी दौर आया, उन पर कभी परसिक्यूशन का ईसा रसानी का नंबर 1 दौर आया। नंबर 2 उन पर जुल्म व तशद्दुद का, जब उन्हें तशद्दुद किया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया। नंबर 3 में आता है कभी गफलत और ठंडी मोहब्बत का दौर। कभी गफलत और ठंडी मोहब्बत का दौर भी कलीसिया पर आया। यूहन्ना 21 की 3 में आप पढ़ोगे, यूहन्ना 21 बाब उसकी 3 वर्ष में लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उनसे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। बाइबल ये कहती है 3 साल यीशु मसीह के साथ रहे रसूल। आज 3 साल अगर कोई बाइबल स्कूल में लगाता है ना, तो ग्रेजुएशन के बाद
जनाब वो पास्टर जी बन जाता है। अगर वो पहले कभी मछेरा था या कभी ड्राइवर था या कभी किसी और मिस्त्री था, तरखान था, लोहार था, वो क्या था, लेकिन 3 साल गुजारने के बाद वो पास्टर जी बन जाते हैं। अजीजों, अब रसूलों ने मसीह के साथ 3 साल गुजारे तो इनका इन्वायरमेंट चेंज होना चाहिए था, इनकी रोयां बदलनी चाहिए थी। बाइबल ये कहती है, ये अब क्या सोचते हैं कि मसीह खुदावन जो हमारा लीडर था वो तो अब स्वर्ग चला गया, अब क्या करेंगे, हम तो बेयारो मददगार हो गए, कोई हमारा आसरा नहीं। और पतरस ने कहा, मुझे वो काम आता है जो मैंने शुरू में करता था और मसीह ने छुड़वा दिया, मैं तो उसी को करने जा रहा हूं। तो आप हैरान होवोगे ये सुन के, दीगर जो मसीह के शागिर्द थे ना, उनमें से जितने मछेरे थे वो भी कहते हैं, चलो आपा भी मछलियां फिर फड़न जाइदा है। अजीजो, ये था उनकी ठंडी मोहब्बत का दौर है कि जब उनकी मोहब्बत मसीह में ठंडी पड़ गई। आप पढ़ लेना, तभी बाइबल कहती है मसीह खुदावन आए उनके पास और पतरस ये कहा कि पतरस तू मेरे बरे चरा, तू मेरी भेड़ें चरा। और आप बाइबल में पढ़ोगे उसने 3 बार इकरार किया और उसके बाद इकरार करने के बाद बाइबल कहती है उसके मिजाज में, किरदार में और उसकी रोया में एक बड़ा बदलाव आया। नंबर 4 में हम ये पढ़ते हैं उन पर जो मुख्तलिफ अदवार आए, कभी डर और खौफ का भी दौर उन पर आया, कभी डर और खौफ का भी दौर कलीसिया पर आया। यूहन्ना 20:19 में, यूहन्ना 20:19 में लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। चर्च पर मैंने कहा कभी डर और कभी खौफ का भी दौर आया। और यहां पर हम वाज़ेह पढ़ रहे हैं कि यहूदियों के सबब से डरे हुए थे, क्योंकि यहूदियों ने तो मसीह खुदावंद को मसलूब करवा दिया था और इनको अपने भी लाले पड़ गए कि कहीं हमारे साथ भी ऐसे ही ना हो, इसलिए वो डरे पड़े थे और जिस घर में थे उनको अंदर से ताले लगा के बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन अजीजों, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि कभी जुर्रत और दलेरी का भी दौर उन पर आया, कलीसिया पर जुर्रत और दलेरी का भी दौर आया। अमाल 4:13 में आप पढ़ोगे, अमाल 4:13 में, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो तज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अब बाइबल ये कहती है जहां डर का, इज़्ज़त-रसानी का और ठंडेपन का उन पर दौर चला, तो एक दौर वो भी आया जब जुर्रत और दलेरी अरूज पर थी और उनके दुश्मन तज्जुब कर रहे हैं कि ये कैसे दलेरी से हमारा सामना कर रहे हैं, दलेरी से प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ दलेरी से हमारे सवालों के जवाब देते गए। और क्या जाना उन्होंने कि ये यीशु मसीह के साथ रखे गए। ये दौर भी उन पर आया। नंबर 6 में हम ये पढ़ते हैं अजीजों, जहां पर चर्च में नंबर 1 में हम ये पढ़ते हैं इज़्ज़त-रसानी के बाद अब्तरियाई लोग भागम दौड़ में थे। वहां नंबर 6 में ये पढ़ते हैं कि कभी चैन और आराम का दौर भी आया, जहां चर्च को सुख हुआ, आराम हुआ, उनको चैन हुआ, रेस्ट आया कलीसिया में। आप पढ़ोगे अमाल 9:31 में, नंबर 6 में क्या है, कभी चैन और आराम का दौर भी आया उन पर। अमाल 9:31 में लिखा है, बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई और वो खुदावन के खौफ और रूह कुदुस की तसल्ली पर चलती और बढ़ती जाती थी। यहां साफ लिखा है कि बस तमाम यहूदी और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। अब उनके लिए सताव नहीं, अब उनके लिए परसिक्यूशन नहीं, अब कलीसिया को ठहराव मिला, उनको रेस्ट आया। इसके बाद हम जनाब नंबर 7 में पढ़ते हैं, कभी हिम्मत और बेखौफी का दौर भी आया। एक वो था जब वो डर रहे थे, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए,
لیکن ایک دور وہ بھی آیا جب میں نے کہا کبھی ہمت اور بے خوفی میں وہ رہے. آپ پڑھو گے اعمال 4, 17, 18 اور پھر اس کی 19. اعمال 4 چیپٹر اس کی 17 ورس, 18 ورس اور اس کی 19 میں لکھا ہے, لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں. بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. آگے لکھا ہے مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو, آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. آپ جناب یہی 4 چیپٹر پھر 5 اور 6 ان ابواب میں آپ یہ دیکھو گے کہ کلیسیا کے لوگوں کو, معتبر لوگوں کو فقی فریسیوں نے ڈرایا اور دھمکایا, ان کو دھمکیاں دی. لیکن بائبل کہتی چرچ نہیں روکا اور چرچ نے دلیری سے کہا ہم تمہاری نسبت خدا کی بات کو مانیں گے, کیونکہ واجب یہی ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ نہیں, جو خدا کہتا ہے ہم اسے آنر کریں. عزیزو, ان سب طرح کے حالات کے باوجود بائبل کہتی ہے کلیسیا ترقی کرتی رہی, وہ سٹل نہیں رہی, انہوں نے پیچھے بیک نہیں کی, وہ مڑے نہیں, وہ سٹل نہیں رہے. لکھا ہے ان سب طرح کے حالات میں کلیسیا بڑھتی ہی رہی اور کہتے ہیں کہ غیر قوموں میں سے لوگ خداوند یسوع مسیح پر مسلسل ایمان لا کے شامل ہوتے رہے, غیر اقوام میں سے اور یہودیوں میں سے. آج کلیسیا کو بنتے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں. آج میں نے کہا کلیسیا کو بنتے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں. ہر صدی میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگ اپنی عمر پوری کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. ہر صدی میں ایسے لوگ آئے گئے کہ وہ ایمان میں آئے, اپنی عمر گزار کے پوری کر کے وہ مسیح میں سو گئے اور یہاں سے کوچ کر گئے. لیکن کام ختم نہیں ہوا, چرچ آج بھی کام کر رہا ہے. عزیزو, اس آخری صدی میں بھی لاکھوں اور کروڑوں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایماندار ہیں اور ہر طرح سے وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہیں. جس صدی میں ہم جی رہے ہیں نا, یہ یاد رکھنا آخری زمانے کی صدی ہے, کیونکہ بائبل کہتی ہے آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر میں اپنا روح جاری کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے یہ, اور اس زمانے میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لا کے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں. عزیزو, اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ جس چرچ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, کلیسیا کے 2 حصے ہیں. کلیسیا کے میں نے کہا 2 حصے ہیں. عزیزو, نمبر 1 میں کلیسیا کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 میں ہے, اگر آپ اس ورس کو پہلے پڑھ لو, کلیسیا کے 2 حصے ہیں. یہاں پہلا تسلیکیوں 4 باب کی 16 اور 17, پہلا تسلیکیوں 4 چیپٹر اس کی 16 اور اس کی 17 2 ورسز کو پڑھیں گے. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. اور آگے لکھا ہے جو چرچ کے 2 حصے ہیں. پہلے وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے. یہ یاد رکھو, چرچ کا پہلا حصہ ہے کہ جتنے مسیح میں اپنی عمر پوری کر کے سو گئے وہ یاد رکھو مسیح کی آمد پر زندہ کیے جائیں گے. تو یہ چرچ کا پہلا حصہ ہے. اب چرچ کا دوسرا حصہ 17ویں ورس کہتی ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. عزیزو, تسالیکیوں 4 باب 16 اور 17 یہ 2 ورسز مسیح کے چرچ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے. پہلا وہ جو مسیح میں اپنی عمر پوری کر کے کوچ کر گئے, مسیح میں مر گئے.
اب جب مسیح آمد ثانی جب مسیح کی ہوگی تو وہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ چرچ کا پہلا حصہ ہے. تو چرچ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ مسیح کی آمد پر جو لوگ زندہ ہوں گے، بائبل کہتی ہے کہ یہ دونوں مل ملا کے بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے، اور یہ ریپچر ہوگا، یہ خفیہ ریپچر ہوگا. کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ یسوع مسیح کی آمد بادلوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. عزیزو، اس کے بارے میں ہم جب ریپچر پر، کلیسیا کا ریپچر، اس کا اٹھایا جانا، اس پر جب ہم بات کریں گے تو اس پر پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، چونکہ کلیسیا ابھی تک اس زمین پر موجود ہے، اس لیے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی تک کلیسیا کی تعداد پوری نہیں ہوئی. کلیسیا کا شمار جتنی اس کا مکمل ہونا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا. آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے رومیو 11:25 میں. رومیو 11:25 میں جب مسیح نے یہ کہا نا میں کلیسیا بناؤں گا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چرچ کو کیسے موقع ملا، چرچ کو کیسے موقع دیا گیا. یہاں اس کی وضاحت ہوتی ہے رومیو 11:25 میں. اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک ایسا حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. عزیزو، اسرائیل کا بائبل کہتی ہے ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور وہ حصہ جو سخت کر دیا گیا ہے نا، اس کے لیے کلیسیا کو موقع دیا گیا ہے، غیر اقوام کو موقع دیا گیا ہے، تاکہ وہ پوری نجات میں داخل ہوں. یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا جو حصہ سخت ہو گیا، انہوں نے اپنی سخت دلی کے باعث خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور اس کا انکار کیا، اسے مصلوب کیا. اور آج تک یاد رکھو، اسرائیلی مسیح کی مخالفت کرتے گئے. عزیزو، ہم یہ پڑھتے گئے کہ ان لوگوں نے مسیح خداوند کو پکڑ کر رومی حکومت کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ اس مسیح خداوند کو اپنا خداوند یا اپنا مسیحا نہیں مانتے. اور اس بات کے کر کے جب اسرائیلیوں نے مسیح کو رد کیا، تو کلیسیا کے لیے یاد رکھیے جو غیر قوموں پر مشتمل ہے نا، کلیسیا کے لیے بائبل کہتی کہ دروازہ کھل گیا. اور یہاں یہ سیکھا جاتا ہے کہ جب تک غیر قوموں میں سے وہ سب لوگ نجات حاصل کر کے کلیسیا میں شامل نہیں ہو جاتے جو خدا کے ارادہ میں آ چکے ہیں، اس وقت تک یہودی جو ہے نا وہ بے ایمانی کی حالت میں رہیں گے. میں نے کہا غیر قوموں میں سے جب تک لوگ نکل کے کلیسیا میں شامل نہیں ہو جاتے، یاد رکھیے گا اس وقت تک یہودی جو ایمان لانا چاہتے ہیں مسیح پر، وہ تب تک بے ایمانی کی حالت میں رہیں گے. یہ خدا کا پلان ہے. عزیزو، مسیح خداوند کی دوسری آمد پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہوئے ہیں نا، وہ مسیح کو پہچان لیں گے، کیونکہ مسیح خداوند کی دوسری آمد پر کلیسیا بھی مسیح کے ساتھ آئے گی. اور یہ یاد رکھو، وہ وقت ہوگا جب یہاں دھرتی پر اسرائیلی مسیح خداوند کو قبول کریں گے، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی میں وہی یہودی دنیا کی انتہا تک نکلیں گے اور وہ پرچار کریں گے مسیح یسوع کے متعلق. عزیزو، کلیسیا کی مکمل ہونے کی جو تعداد ہے نا، اسے کوئی نہیں جانتا. یاد رکھو، نہ فرشتے، نہ اور کوئی آسمانی ہستی، اسے صرف خدا باپ ہی جانتے ہیں کہ کلیسیا کی تعداد کتنی ہے، وہ شمار میں کتنے ہوں گے. عزیزو، اس کے علاوہ میں نے کہا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گنتی اس کی تعداد اور شمار کو جانا جائے، کیونکہ خدا نے یہ بھید کسی کو دیا ہی نہیں. آئیے دو چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں. نمبر 1، کلیسیا کو خدا کا گھر کہا گیا ہے. چرچ کو خدا کا مقدس، اس کا مسکن اور اس کا گھر کہا گیا ہے. آؤ پڑھو پہلا کرنتھیوں 3:16 میں. پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 16ویں ورس میں کیا لکھا ہے؟
क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम खुदा के रहने की जगह है, उसका मकदस है। एक और वर्स को पढ़िएगा, पहला पत्रस 2:5 में यहां पर कलीसिया के लोगों को जिंदा पत्थर कहा गया है। पहली वर्स कहती है कि तुम खुदा का मकदस हो, उसके रहने की जगह, उसका घर हो। दूसरी वर्स कहती कि तुम जितने ईमानदार हो जिंदा पत्थर हो। इन दोनों वर्सेस पर बात करते हैं हम। आइए पत्रस 2:5 में पढ़ लें। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। शुरू में लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। अजीजों, याद रखिएगा, जिस तरह एक घर में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर पत्थर निकाल दो तो घर का बनना नामुमकिन है, चाहे वो ईंट हो चाहे पत्थर हो। अजीजों, मैंने कहा सेम ऐसे ही है कि खुदा के जिंदा लोग जो है ना, वो खुदा के घर में एक पत्थर का काम करते हैं। जिस तरह एक इमारत पत्थरों से, ईंटें तो अब आई हैं, सोचो पहले जमानों में पत्थरों से घर बनते थे। आज भी जो पुराने वक्तों में जो घर, जो किले बादशाहों के वो जो निकाले जाते, जो जनाब ढूंढे जाते हैं, वो पत्थरों से बने होते हैं। तो याद रखना, जिस तरह घर के लिए पत्थर जरूरी है, जिस्मानी घर की बात कर रहा हूं, उसी तरह खुदा के घर के लिए भी पत्थरों की जरूरत है। और यहां पर वो पत्थर मैं हूं और आप हैं। चर्च का हर एक विश्वासी जिंदा पत्थर है, और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और यूं मिल मिला के ना एक इमारत बनती है, एक मकदस बनता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, हर घर में पत्थरों की तादाद गिनी जा सकती है। आप किसी भी घर को गिराओ चाहे ना गिराओ, आप उस घर के पत्थरों को गिन सकते हो, उसकी गिनती का हिसाब कर सकते हो। सेम इसी तरह याद रखो, जितने खुदा के घर में जिंदा पत्थर है ना, मैं और आप, बाइबल के मुताबिक इनका भी शुमार है, ये भी गिने जा सकते हैं, और इनकी गिनती खुदा के ही हिसाब से है। चर्च एक इमारत, एक मकदस है, और वो कितना बड़ा होगा और उसके लिए कितने पत्थर चाहिए, उसका शुमार खुदा ही जानता है। लेकिन मैंने कहा वो गिने जा सकते हैं। अजीजों, एक और चीज मैं आपको बताऊं, कलीसिया के मुकम्मल होने का तल्लक मुद्दत से नहीं है। याद रखना, बरसों से, सालों से नहीं है कि फलाने सन में जाके कलीसिया, अब अगर कोई बंदा बोले कि सन 2030 में जाके कलीसिया मुकम्मल हो जाएगी, तो ये कोई तुक्का होगा, ये कोई परफेक्ट वो वर्ड नहीं होगा। याद रखिए अजीजों, क्योंकि कलीसिया के मुकम्मल होने का ताल्लुक मुद्दतों से नहीं है, जमानों के हिसाब से नहीं है। इसके बारे में कोई वसूख से नहीं कह सकता कि फलाने सन में कलीसिया का रैप्चर होगा, क्योंकि रैप्चर तभी होगा, उठाया जाना तभी होगा जब कलीसिया की गिनती पूरी हो जाएगी। तो कोई भी वसूख से यह नहीं कह सकता कि फलाने सन में कलीसिया की गिनती पूरी हो जाएगी और कलीसिया जमीन पर नहीं रहेगी। इसके बारे में कोई भी दावा नहीं दे सकता। अजीजों, कलीसिया के मुतल्लिक बाइबल का बयान आइए पढ़ेंगे। ये आपकी हेडिंग रहेगी कि कलीसिया के मुतल्लिक बाइबल का बयान। बाइबल का बयान ये है कि कलीसिया एक है, कलीसिया एक है। आओ पढ़ो जरा इफिसियों 4:4। इफिसियों 4:4 में एक ही बदन है, एक ही रूह है, चुनाचे जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। अब बाइबल कहती बदन एक ही है, तो बदन से मुराद है वो कलीसिया, क्योंकि जब हमने कलीसिया की अलामात को पढ़ा था ना, जिसमें कलीसिया बतौर दुल्हन है, कलीसिया बतौर बदन है, कलीसिया बतौर मकदस है, तो उसमें हमने बदन देखा। और मसीह का इस धरती पे सिर्फ बदन है,
अब सर का है वो स्वर्ग में गए, आसमान पर कलीसिया का सर है। अजीजों, यहां पर हम ये सीखते हैं कलीसिया के मतलब बाइबल का बयान कि कलीसिया एक ही है। अजीजों, मसीह खुदावन का मकदस, दुल्हन और बदन एक ही है। अगली चीज सुनिएगा, तवज्जो तलब जो है, अगरचे इस दुनिया में कलीसिया की मुख्तलिफ शक्लें हैं, क्योंकि कोई प्रेस्बिटेरियन चर्च है, तो कोई मेथोडिस्ट चर्च है, तो कोई कैथोलिक चर्च है, तो कोई बिलीवर्स हैं, कोई पेंटिकॉस्टल है, तो ये चर्च की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मैंने कहा अगरचे इस दुनिया में कलीसिया की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो भी उसे हर वक्त इन हकीकतों से मुताबिकत रखने की कोशिश में रहना चाहिए। वो हकीकतें क्या मैं आपको बताऊंगा। फिर से दोहराता हूं कि अगरचे इस दुनिया में कलीसिया की मुख्तलिफ शक्लें हैं, तो भी उसे हर वक्त इन हकीकतों से मुताबिकत रखने के लिए कोशिश रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अब वो बातें क्या हैं अजीजों? नंबर एक कि वो पाक हैं। नंबर एक मैंने कहा वो ये हकीकतें हैं, क्योंकि मैं ये कह चुका हूं कि उसे हर वक्त इन हकीकतों से मुताबिकत रखने के लिए कोशिश में रहना चाहिए। तो हकीकतें क्या है? नंबर एक में कि वो पाक हैं। तो अपने आप को पाक जानते हुए पाकीज़गी के ही कामों को फरोग दें, कभी नापाकी के कामों को फरोग ना दें, उन कामों को मौका ना दें। नंबर दो में आता है मसीह ने उन्हें अलग किया है। अब हकीकत क्या है? नंबर एक वो पाक किए गए हैं, वो पाक है। नंबर दो वो अलग किए गए हैं, क्योंकि चर्च का, अकलीसिया का जो यूनानी शब्द है ना, उसका मतलब यही है, अलग किए गए लोग, जुदा किए गए लोग, बुलाए गए, मसीह में बुलाए गए लोग। और यहां पर है हकीकत ये है नंबर दो की कि मसीह ने उन्हें अलग किया है। और नंबर तीन में हकीकत ये है कि उसकी तकदीस की है। किसकी? चर्च की। बाइबल कहती है मसीह ने उन्हें पाक किया, नंबर एक। बाइबल कहती है मसीह ने उन्हें अलग किया है। बाइबल नंबर तीन में कहती है मसीह ने उनकी तस्दीक, उनकी तकदीस की है, उन्हें ऑर्डेन किया है। अजीजों, अब चर्च को चाहिए ना कि इन तीन बातों से अपने आप को बना के रखे, इनसे मेल जोल रखे। आइए पढ़ेंगे गलतियों 1:4 में, गलतियों 1:4। उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे। मौजूदा इस खराब जहां से खलासी बख्शे, मतलब यीशु मसीह के वसीले से। नंबर दो, इफिसियों 5:26 का दूसरा हवाला है, 5:26 का, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। किसको? कलीसिया को। इसलिए साफ किया गया है, इसे मुकद्दस बनाया गया है, इस खराब जहां से अलग किया गया है। अजीजों, आखिर में हम आज इस तीसरे पार्ट में कलीसिया की जिम्मेदारियों के मुतालिक पढ़ेंगे। आपकी हेडिंग रहेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च। कलीसिया की जिम्मेदारियां, इनमें नंबर एक पे आता है कि कलीसिया पाक बने, कलीसिया पाक बने। आइए पहला पत्रस पहला बाब उसकी 15वीं आयत में यह कलीसिया की पहली जिम्मेदारी है। पहला बाब उसकी 15वीं आयत में, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। तो किससे बात हो रही है? कलीसिया से। कलीसिया में वो आप हो, वो मैं हूं, हमारे जैसे कई लोग हैं। और ये पहली जिम्मेदारी है, हमें मुसलसल होलीनेस पे काम करते रहना है, पवित्रताई को अपने अंदर कायम करना है। ये पहली जिम्मेदारी है। नंबर दो में याद रखो, कलीसिया की जिम्मेदारी मेल मिलाप रखना। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों से, चर्च के लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से वो मेल मिलाप बढ़ाए। ये चर्च की जिम्मेदारी है। पहला थस्सलुनीकियों 5:13, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे, लिखा और उनके कलाम के सबब से
मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। तो ये चर्च की दूसरी जिम्मेदारी, चर्च को बाइबल कहती है कि वो रिलेशनशिप पे काम करे, वो अपने लोगों के साथ मेल जोल को बढ़ाए। अगर चर्च, याद रखो, मेल जोल नहीं ना बढ़ाएगा तो चर्च गॉस्पेल को कैसे शेयर करेगा, कैसे लोगों को प्रचार करेगा? क्योंकि मेल जोल करने से, बढ़ाने से ही चर्च को मौका मिलेगा खुशखबरी सुनाने का। नंबर 3 में आता है चर्च की जिम्मेदारी कि कलीसिया मुसाफिर परवरी करे, मुसाफिर लोगों की खातर तवाज़ा करे। अगर मुमकिन हो तो उन्हें घर में 1 रात 2 रात जब तक वो मुसाफिर के उनको ठहराए। ये बाइबल की सच्चाई है। जैसे बाइबल कहती है लूत ने एंजल्स को ठहराया, इब्राहिम ने भी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए एंजल्स को घर बुलाया। आइए पढ़ेंगे, मेरे साथ देखना, पहला पत्रस 4:9 में आपस में मुसाफिर परवरी करें। तो यहां लिखा है बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। कौन करे? चर्च करे। आप करो, मैं करूं, हम में से हर एक बंदा करे। ये चर्च की तीसरे नंबर की जिम्मेदारी है। नंबर 4 की जिम्मेदारी है आपस में मोहब्बत करो। नंबर 4 की जो जिम्मेदारी है कि आपस में मोहब्बत करो। आइए पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:11। पहला यूहन्ना 4:11 कि कलीसिया की नंबर 4 की जिम्मेदारी है कि कलीसिया आपस में मोहब्बत करे। पहला यूहन्ना 4:11 में लिखा है, ऐ अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना, मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करना फर्ज है। अजीजो, ये फर्ज है, ये जिम्मेदारी है कि हम आपस में प्रेम को बढ़ाएं, मोहब्बत को फरोग दें। क्योंकि याद रखना, बाइबल कहती है कि खुदा मोहब्बत है। अजीजो, ये नंबर 4 की जिम्मेदारी है। नंबर 5 की जिम्मेदारी, चर्च नेकी करे दूसरे लोगों के साथ। चर्च क्या करे? नेकी के दर पे रहे, इसकी कोशिश में रहे। गलतियों 6:10 में लिखा है, गलतियों 6:10, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खास कर अहले ईमान के साथ। कौन करेगा नेकी? चर्च नेकी के दर पे रहे, इसकी कोशिश में रहे। और लिखे सबके साथ बगैर इम्तियाज किए, बगैर फर्क किए। ये चर्च की नंबर 5 की जिम्मेदारी है कि वो नेकी करे। नंबर 6 की चर्च की जिम्मेदारी है कि कलीसिया बर्दाश्त करे। कलीसिया, मैंने कहा, बर्दाश्त करे। अगर उसे मुखालफत देखनी पड़ती है, उसे इज़ा रसानी देखनी पड़ती है, उसे ट्रबल्स को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो कलीसिया, बाइबल कहती है, बर्दाश्त करे। आइए इफिसियों 4:2 में पढ़ेंगे। इफिसियों 4:2 में लिखा है, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ, यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। अजीजो, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस हमारी जिंदगी में बर्दाश्त के लिए ये तवक्को करती है कि वो हमेशा बर्दाश्त का जो पैमाना है ना, जो लेवल है, वो हमारे अंदर ऊंचे लेवल का हो। क्योंकि जब जब बर्दाश्त रहेगी, हम तब याद रखिए अजर की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि बदला, इंतकाम, इसके बारे में बाइबल मसीहों को मना करती है। अब नंबर 7 की जो जिम्मेदारी है कलीसिया की, नंबर 7 की जिम्मेदारी कि कलीसिया कसूर मुआफ करे, दूसरों के कसूर मुआफ करे। आइए पढ़ेंगे इफिसियों 4:32 में। इफिसियों 4:32 में लिखा है, और एक दूसरे के, बाइबल कहती है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। अजीजो,
ہم میں یاد رکھو بدلے کی اور انتقام کی بھاونائیں زیادہ ہیں، یہ ایموشنز زیادہ ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے معاف کرنے کی طرف رجحان زیادہ ہونا چاہیے، برداشت کی طرف دھیان زیادہ ہونا چاہیے۔ تبھی تو بائبل کہتی ہے جس طرح مسیح خداون نے بائبل کہتی ہے تمہارے قصور معاف کر دیے تو تم بھی دوسروں کے کرو۔ آئیے نمبر 8 میں پڑھیں گے کلیسیا کی ذمہ داری کہ کلیسیا ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، چرچ ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ یعقوب 5:16 میں پڑھیں گے، یعقوب 5:16 یہاں پر لکھا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر نمبر 8 کی جو ذمہ داری ہے کہ اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ تو آپ اپنے پڑوسی کے لیے کرو، اپنے پاسٹر کے لیے کرو، اپنے چرچ کے لوگوں کے لیے کرو، اپنی مسیحی برادری کے لیے کرو، اور غیر جو نجات نہیں پائے ہوئے ان کے لیے کرو۔ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 9 میں چرچ کی ذمہ داری کہ چرچ سب کا خادم بنے، چرچ حاکم نہ بنے، سب کی سیوا کرے۔ متی 23:11 میں پڑھیں گے، متی 23:11 کے اندر یسوع مسیح نے کہا لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ سب کا خادم بنے۔ اگر آپ یہاں پر یاد رکھو خدمت گزار کے طور پر رہو گے تو آنے والے وقت میں بادشاہی کے اندر آپ بادشاہی بھی کرو گے، کیونکہ مسیح نے کہا جو یہاں عزیزو اس اگلی ورس میں کہے کہ جو یہاں پر بڑا بنتا ہے وہاں چھوٹا کر دیا جائے گا، جو یہاں پر چھوٹا ہے وہ وہاں بڑا بنایا جائے گا۔ نمبر 10 کی جو کلیسیا کی ذمہ داری ہے، آئیے اس کو سیکھتے دیکھیں۔ نمبر 10 کی کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا مسیح کے مزاج کے جیسا مزاج رکھے، کلیسیا مسیح کے مزاج کے جیسا مزاج رکھے۔ فلپیوں 2:5 میں پڑھتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا، ویسا مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا۔ تو یہ آپ کی میری چرچ کی ذمہ داری ہے۔ ہم جناب اپنے کردار میں، اپنے رویے میں ہم مسیح کو دکھائیں۔ اس سے پہلے کہ سوچو لوگ یسوع کو بادلوں پر دیکھیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہاں پر یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ لوگ یسوع کو بادلوں پر پہلے دیکھیں، لوگ اس سے پہلے بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہاں دیکھیں گے؟ وہ چرچ میں دیکھیں گے، وہ آپ کی لائف میں، میری لائف میں دیکھیں گے۔ تبھی بائبل کہتی ہے تمہارے مزاج سے مسیح دکھے ایسا کرنا۔ نمبر 11 میں کلیسیا کی جو بڑی ذمہ داری ہے شیطان کا مقابلہ کرے، شیطان کا مقابلہ کرے، بزدل نہ بنے اور ڈرپوک نہ بنے، اس کے آگے لگ کے نہ بھاگے بلکہ کھڑا ہو کے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرے۔ عزیزو لکھا ہے یعقوب 4:7 میں بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ نمبر 1 میں خدا کے تابع ہو جاؤ، نمبر 2 میں ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ عزیزو نمبر 12 جو آخری چرچ کی ذمہ داری ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے، جس سے ہمیشہ چرچ جو ہے نا وہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہ خدا کے کاموں کے لیے دینا، خدا کے کاموں کے لیے دینا۔ یہاں پر عزیزو متی 6 لوکا 6:36 میں، لوکا 6:36 میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر، ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ عزیزو بائبل کہتی ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آپ کو خدا کے کاموں کے لیے،
اپنے فائنینس کو استعمال کرنا ہے. اور عزیزو ایک چیز یاد رکھیے گا، خدا کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، پر آپ کے پیسے کو خدا ضرور چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اور سوچو خدا کا دینا کیا ہے کہ وہ دبا دبا کر ہلا کر تمہارے کھتے میں، تمہارے پلے میں ڈالے گا. تو بائبل یہ کہتی ہے دیا کرو. یہ چرچ کی نا ذمہ داری ہے کہ چرچ خدا کے کاموں کو سپورٹ کرے. عزیزو یاد رکھیے گا، ہمارا پیسہ 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے: ہدیے میں، خیرات میں اور دایکی میں، آفرنگ میں، چیریٹی میں اور ٹائتھ میں. یہ 3 طرح سے نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ دونوں مل کے چرچ کو اپنا پیسہ خدا کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے 3 طرح کے طریقے دیتی ہے کہ تم چیریٹی کرو غریبوں میں، تم آفرنگ دو خدا کے کاموں کے لیے، ٹائتھ دو اپنے لاوی کو، اپنے کاہن کو. اس لیے یہ چرچ کی ذمہ داری ہے. اور جب چرچ نہیں نہ دے گا تو یاد رکھنا چرچ تو بڑھے گا، چرچ کو کبھی رکنا نہیں ہے کیونکہ اس کو بڑھنا ہے. تو یاد رکھنا اگر آپ چرچ کا حصہ ہونے کے باوجود نہیں نہ بوتے، آپ رکے رہو گے، پر چرچ بڑھے گا کیونکہ خدا کا یہ پلان ہے کہ وہ گنتی پوری ہو اور اس کا ریپچر ہو جائے. سو عزیزو یہ کل ملا کے نا جو کلیسیا کی ذمہ داری ہیں وہ 12 ذمہ داریاں ہیں. اور میرا ایمان ہے یہ پارٹ 3 کے اندر بھی ہم نے کمال کی باتوں کو سیکھا ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، علم کلیسیا پر ابھی ٹیچنگ جاری رہے گی. تقریباً اس کے 2-3 پارٹس اور رہیں گے کیونکہ ہم اس میں ریپچر بھی دیکھیں گے، اس میں کلیسیا کی اصل فاؤنڈیشن کیا ہے. اگلے پارٹ میں یاد رکھیے گا ہم اس پر بات کریں گے. سو میں آج پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان باتوں کو ضرور دوسروں سے شیئر کریں تاکہ عزیزو مسیح خداوند کا کام پھیلے اور لوگوں سے عدم معرفت ختم ہو جائے. سب کو جے مسیح کی. خداوند آپ کو برکت دے. ہاللیلویا.